पाली जिले का जवाई बांध सदन में बड़ी चर्चा का विषय रहा है। सदन में प्रश्नकाल की शुरुआत जैतारण के विधायक अविनाश गहलोत के प्रश्न से हुई, जिसमें मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि जैतारण में जो पेंडिंग पेयजल सप्लाई का मामला है वह जल्द ही यानी कि दिसंबर माह तक समाप्त कर लिया जाएगा। इसके लिए बजट का प्रावधान भी किया गया है। कई गांवों का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि जवाई बांध से पेयजल सप्लाई को प्रभावी किया जाएगा। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण मुद्दा यह रहा कि आहोर के विधायक छगन सिंह के एक सवाल के जवाब में सरकार ने कहा है कि जालोर जिले को जवाई बांध का पानी देने को लेकर किसी तरह की योजना नहीं है, न ही ये योजना कभी बनी थी और सरकार फिलहाल इसको लेकर विचार भी नहीं रखती। ऐसे में जालोर जिले के लाखों लोगों के लिए एक बड़ी खबर है, जो हमेशा ये मांग करते रहे हैं कि जवाई बांध भरने पर या जवाई बांध में पर्याप्त पानी आने पर उनके लिए पानी छोड़ा जाए। सरकार ने साफ कर दिया है कि जवाई बांध के लिए जो रिपोर्ट बनी थी, जवाई बांध जब बना था उस समय की जो रिपोर्ट थी उसमें भी इसका उल्लेख नहीं है और बाद में भी इसका पानी नहीं छोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि जवाई बांध का जो कैचमेंट एरिया है वो उदयपुर का इलाका है, जिसको वाटरशेड एरिया कहते हैं। उदयपुर का इलाका है, वहां से पानी आता है और अब पानी जैतारण तक दिया जा रहा है। लेकिन जालोर तक जो ये पानी जाता था जवाई नदी के माध्यम से, वहां 1929 में ये प्रोजेक्ट तैयार हुआ था। और क्योंकि जोधपुर रियासत की कुछ पटरियां सुमेरपुर से होते हुए जो गुजरती थी, रेलवे की पटरियां, वो उस नदी के प्रवाह में बह जाती थी और पाली के कुछ इलाके सरसब्ज हो सके, इसलिए यह प्रोजेक्ट बना था। और 50 के दशक में ये जवाई बांध बनकर तैयार हुआ। शुरुआत में 40 फीट का था, उसके बाद में बढ़ती बढ़ती उसकी ऊंचाई 62.25 फीट तक बढ़ गई है। ऐसे में जवाई नदी के माध्यम से जालोर जिले तक जाने वाला पानी अब रुक गया है। हालांकि जवाई बांध काफी जल्दी अगर भर जाता है और बाढ़ की स्थिति बनती है तो जवाई बांध के फाटक अचानक खोल दिए जाते हैं, जैसा कि 2017 में खोले गए, इससे पहले भी खोले गए हैं और जालोर के लोग इसका नुकसान उठाते हैं। जवाई बांध में पानी आता है तो भी जालोर के लोगों का नुकसान है, क्योंकि उनके लिए पानी नहीं छोड़ा जाता है। ऐसे में इस रिपोर्ट पर ही सवाल है कि किन तकनीकी अधिकारियों ने यह रिपोर्ट तैयार की है, क्योंकि जलग्रहण क्षेत्र जालोर के लिए जो पानी आना है, जो रिपेरियन राइट्स के नियम हैं और अन्य मामले हैं, उनको देखते हुए जालोर को उसके हक का पानी मिलना चाहिए। और सालों से इसको लेकर आंदोलन भी कर रहे हैं, क्योंकि जवाई नदी का पानी सीधा जाकर लूनी में मिलता है और फिर अरब सागर में यह लूनी नदी गिरती है। ऐसे में सुमेरपुर के बाद में आहोर, जालोर, भीनमाल, सांचौर तक यह इलाका सरसब्ज होता रहा है, आसपास के कुएं रिचार्ज होते हैं, लेकिन जवाई बांध भर जाने पर भी इसका पानी नहीं छोड़ा जाता है। जैतारण के विधायक अविनाश के सवाल पर जरूर सरकार ने कहा है कि वो जैतारण के लिए पानी देंगे, पेयजल के लिए पानी की योजना। जवाई बांध जो पहले जोधपुर के लिए पानी पिलाने के लिए था, जोधपुर और पाली 2 शहर और कुछ गांव इससे पानी पीते थे। सुमेरपुर, सांडेराव का इलाका सिंचित होता था। अब जोधपुर को चूंकि इंदिरा गांधी कैनाल का पानी मिल चुका है, ऐसे में जवाई बांध 1 साल में पाली की ही प्यास पूरी तरीके से नहीं बुझा पाता। इस बार ट्रेन चालू करनी पड़ी थी। अब जैतारण को भी पानी दिया जा रहा है, सोजत का कुछ इलाका भी इससे जल प्राप्त करता है, लेकिन जालोर के लिए बांध से पानी नहीं छोड़ा जाना उन काश्तकारों के लिए एक बड़ी चुनौती है, जो यह उम्मीद कर रहे थे कि नदी में पानी छोड़े जाने पर उनके कुएं सरसब्ज होंगे और जालोर में खेती एक बार फिर से लहलहा सकेगी।